अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक से ठेवन, ईद मुबारक। अच्छा, मैंने ईद के टाइम पे, ईद से पहले तकरीबन इस टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो 28 मिनट्स का था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका, लेंथी वीडियो होने की वजह से। इस वजह से मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है हमारी स्लाइड में यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ SQ3R। ये एक रीडिंग फार्मूला है। किस तरीके से आपने चीज़ों को रीड करके, रिव्यू करके, रिवाइज़ करके उसको आपने मेमोराइज़ करना है। ये एक्रोनिम है, मतलब हर वर्ड का इनिशियल लेटर जो है उनसे मिल के जो वर्ड बनता है ना, उसको एक्रोनिम बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक्रोनिम एक वर्ड है, मतलब SQ3R। एस मीन्स सर्वे, क्यू मीन क्वेश्चन, 3R मीन्स रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। लेकिन आप लोगों को यहाँ पढ़ाने का एक मकसद ये है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे कि 3R मीन्स रीड, रिसाइट एंड डैश। अब वो आप लोगों ने ये वर्ड्स याद रखने हैं। या एस फॉर डैश, क्यू फॉर डैश। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है, ये एक फार्मूला है जस्ट। तो उसको आप लोगों ने याद रखना है, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा, हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं, वो हमारा आज टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स में ना बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मशहूर कोटेशन भी है, जितने टीचर्स होंगे इतने मेथड्स होंगे। हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि जो दौर आते गुजरता गया है, आगे गुजरता गया है, जो उसी हिसाब से मेथड्स भी बढ़ते गए हैं। और ये कोई भी चीज़ जो है वो नीड की, यानी इन्वेंशन उसी वक्त होती है जब उसकी नीड हो। तो हमारे पास ये ओल्डेस्ट मेथड है एक। उस वक़्त ये लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता था। ये क्यों यूज़ किया जाता था? लेकिन मैं मेथड से पहले एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है। स्ट्रैटेजी, मेथड, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स, ये याद रखिएगा। स्ट्रैटेजी, मेथड, टेक्निक्स, टैक्टिक्स। और ये एक बार फिर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होता है। शुरू में फर्स्ट में स्ट्रेटजी आती है, उसके बाद मेथड आते हैं, फिर टेक्निक आते हैं, फिर टैक्टिक्स आते हैं। मतलब हम क्लास में जाने से पहले जो है ना, वो भी किसी भी उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसके बाद क्लास में जब एंटर होते हैं तो हम मेथड्स मेथड्स के थ्रू उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम अपनी स्ट्रेटजी को अचीव करते हैं। अब मेथड मेथड जितने भी है ना, उसके अंडर जो है वो इस टेक्निक्स आती हैं। एक ही मेथड के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उस मेथड के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। और टैक्टिक्स उसके अंदर ही आती हैं, मतलब छोटी-छोटी जितनी भी हम टेक्निक्स और टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम मेथड्स को अचीव करते हैं। फिर मेथड्स के थ्रू स्ट्रेटजी को अचीव करते हैं। अब आप लोगों का एमसीक्यूज़ कैसे आता है? ब्रॉडर कौन-सा है? स्ट्रैटेजी, मेथड, टेक्निक और टैक्टिक्स। और नैरो कौन-सा है? कौन किसके अंडर आता है? ये आप लोगों से पूछते हैं, तो आप लोग एक सीक्वेंस याद रखिएगा ये, कि शुरू में स्ट्रैटेजी आती है ब्रॉडर में, फिर मेथड उसके अंडर आता है, फिर उसके अंडर टेक्निक्स आती हैं, फिर टैक्टिक्स आती हैं। सही है? अब उसमें हम स्ट्रैटेजी भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके भी कोई टाइप्स बहुत सारे वो नहीं हैं। टेक्निक्स टैक्टिक्स भी अपनी जगह पे, हम वो मेथड जो है उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है, जैसे कि ये स्लाइड भी आप लोगों के पास शो होती होगी। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज द ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड। ये ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस टीचिंग मेथड इज वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन of information. Student involvement in this teaching method is just to listen and sometimes pen down some notes if necessary during the lecture. Combine the information and organize it. इसका मतलब क्या हुआ? ये याद रखिएगा, ये टीचिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है। क्या मतलब, स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, जस्ट टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। टीचर ऑल इन ऑल होता है। टीचर इसमें रोल जो प्ले करता है मेन, वो टीचर करता है। स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर होती है इसमें। वो जस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को लिसन करते हैं, और सम टाइम अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट
उनको मिले तो उसको पेन डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे कॉपी पेंसिल साथ रखें और नोट करें। ये लेक्चर मेथड है, वन वे कम्युनिकेशन है। आप लोग जस्ट बैठ के सुन रहे हैं और चीज़ों को अगर कोई इम्पोर्टेंट लगे तो नोट कर रहे हैं। अच्छा ये इसके हर मेथड जो है ना उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसी तरीके से लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस, 1-2 एडवांटेज बता दूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछ सकते हैं, मतलब पूछते भी हैं, कई बार आया हुआ भी है। लेक्चर मेथड मोस्ट सूटेबल मेथड है, किसके लिए? लार्ज क्लास के लिए, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आपके पास 70 से 80 के करीब स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपने अपना लेक्चर डिलीवर करना है तो किस मेथड के थ्रू करेंगे? ये लेक्चर मेथड। उसमें आप क्या करते हैं, बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा देते हैं और सामने से स्टार्ट हो जाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है और आप जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, वो आराम से पहुँचा सकते हैं। ये लेक्चर मेथड का एडवांटेज है। क्या है? चीपेस्ट मेथड है। सस्ता और टाइम उसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है और दूसरा इसमें लार्ज क्लास जो है उसको आराम से आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ता मेथड है। फिर सेकंड पॉइंट जो है, लेक्चर आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स क्विकली। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, बच्चों में इंस्टिल करते हैं, इनकलकेट करते हैं, उंडेल देते हैं, अपनी नॉलेज जो है जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये जो है इसमें कुछ वो हैं, मतलब लिमिटेशंस हैं जिसको आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। मेन पॉइंट्स एडवांटेज इसके लेक्चर मेथड के यही 2 हैं, ये याद रखिएगा, इकोनॉमिकल है और कम टाइम में आप नॉलेज को उस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और तीसरा असल मेन पॉइंट इसका ये है कि लार्ज क्लास को आप ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज जो हैं वो ये हैं कि ऑडियंस पैसिव होती है। मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जो लर्नर्स जो होते हैं ना, वो पैसिव होते हैं। वो जस्ट सुनते हैं। 1-2 पॉइंट्स अगर इम्पोर्टेंट हों, तो उसको जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हम लर्निंग में हमेशा याद रखिएगा, आजकल जो मेथड्स आए हैं, उसमें बच्चों को यानी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। वो ये कहते हैं, वो मेथड यूज़ करें और कहते हैं बच्चों की एंगेजमेंट होनी चाहिए क्लास में, उनको इन्वॉल्व करो। लेकिन लेक्चर मेथड के थ्रू इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब और दूसरी क्या है, लिटर रिटेंशन। इसमें क्या होती है, बहुत कम तादाद में उस स्टूडेंट के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन टीचर लेक्चर के थ्रू डिलीवर करता है, बहुत कम तादाद में उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन होती है उनके माइंड में। बाकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, बाद में वो रिवाइज करके याद करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एट द टाइम जब वो लेक्चर डिलीवर करते हैं ना, 20% के करीब जो है वो लेक्चर की इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके माइंड में रिटेन होती है। अच्छा, नेक्स्ट है रिसाइटेशन मेथड। रिसाइटेशन मेथड क्या है? इसके वर्ड से ही पता चलता है कि मेमोराइजिंग थ्रू रिपिटिशन, मतलब आप चीज़ों को रिपीट करते हुए याद करने को कहते हैं। और रिसाइटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूजफुल फर्स्ट स्टेप टू डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव मीन्स याद रखिएगा ब्रेन से रिलेवेंट है। मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ाते वक्त भी कहा था कि कॉग्निटिव जो नॉलेज को कैटर करे, जो माइंड से रिलेवेंट जितने भी प्रोसेस हैं उसको कैटर करे, थिंकिंग, बिलीव्स, अब थिंकिंग एंड मेंटल जितनी भी वो हैं स्किल्स उसकी बात कर रहे हैं। अब ये रिसाइटेशन मेथड में भी ये यही कह रहा है कि जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो बूस्ट अप होंगी। क्यों? हम रिपिटिशन के थ्रू उसको मेमोराइज़ करते हैं चीज़ों को। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक सिंपल सी टेक्निक, जस्ट टीचर जो है इस मेथड के थ्रू जब स्टूडेंट को जस्ट गाइड करता है, बाकी उन्होंने खुद मेमोराइज़ करना है। एबिलिटी टू मेमोराइज़, सम स्टूडेंट मेमोराइज़ बेस्ट, ओल्ड मेथड है। ये 3 पॉइंट्स हैं ना इसमें। अब याद रखिएगा, एबिलिटी टू मेमोराइज़ ये तो हो गया। सेकंड पॉइंट में सम स्टूडेंट मेमोराइज़ बेस्ट, ये कब? ये अभी भी मैंने कहा ना कि रिपिटिशन के थ्रू आपके मेंटल स्किल डेवलप होती हैं। जो आप इसके आदी हो जाएँगे ना, आपके मेंटल स्किल डेवलप होंगे, तो कोई एक चीज़ जो है, जो आप 10 सेकंड में आप मेमोराइज़ कर रहे थे, 10 मिनट में, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 5 मिनट में मेमोराइज़ करेंगे, फिर 2 मिनट में भी मेमोराइज़ करेंगे। इतनी आपकी मेमोराइज़ेशन जो एबिलिटी है, वो तेज़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में